कन्नौज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद करता हूं। मैं आज इस परिवार के पास आया हूं, ब्रजेश पाल जो नौकरी करके समाज की सेवा करना चाहता था। आज वह इस दुनिया में नहीं है। जिसने उसका सुसाइड नोट पढ़ा होगा, उसमें लिखा था, जो डिग्रियां नौकरी नहीं दे सकती उससे क्या फायदा। जब उसने पेपर लीक की खबर देखी तो उसने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। पिछले 10 साल में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। किसान परेशान है, सुविधाओं के साथ नौकरी और रोजगार भी हो। इस सरकार में जितनी भी परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक हुई। बड़े पैमाने पर जो डिग्री इकट्ठी की उसको जलाकर बेरोजगारी को लेकर आत्महत्या कर ली। हम वादा करते हैं कि रोजगार देंगे। 60 लाख बच्चों को पेपर लीक का सामना करना पड़ा। हर विधानसभा में 2,25,000 वोट इनका इससे कम हो गया। सभी मंत्री इसी एक्सप्रेसवे पर चल के आते, लेकिन कन्नौज का विकास नहीं करते। इस बार जनता उनसे सीधा सवाल करेगी। समाजवादी पार्टी जल्द फैसला कर देगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। हम जब तक राजनीति में है कन्नौज में ही रहेंगे। इनकी साजिश है कि गरीब जनता वोट ही न डाल पाए। इस बार जनता कन्नौज से लाखों वोट से हराने वाली है। सांसद जी से सवाल करेगी कि सांसद जी ने क्या किया कन्नौज में। जनता उनसे सवाल करेगी कि सांसद शामिल हो। बीजेपी हमेशा दंगा कराती है और दंगा कराकर हमेशा हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है। मैं चाहता हूं कि नौजवान इंडिया गठबंधन को चुने और विकास का साथ दे। ये चुनाव है, कुछ लोग भाजपा अपनी जान बचाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। पूरा चरण सफाया कर देगा इस बार। साइकिल चुनाव चिन्ह और कन्नौज से हम है। फर्रुखाबाद नवल किशोर से कन्नौज तक ईवीएम से हराकर ईवीएम को हटाएंगे। समाजवादियों को चुने, क्योंकि समाजवादी लोग इंडिया गठबंधन के साथ एक नई उम्मीद के साथ आए। ये गठबंधन नई उम्मीदों का है। ये गठबंधन भाईचारा को बढ़ाने का है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारत की मिली जुली संस्कृति को आगे बढ़ाने का गठबंधन है। तो गढ़ का कमाल है। बीजेपी से लेके सब घबराए हुए हैं कि कन्नौज इस बार लाखों वोट से हराने वाली है। सांसद जी हाजिर हों, क्या काम किया उन्होंने। सांसद जी हाजिर हों, क्या काम किया है। गांव-गांव से आवाज आ रही है। पुलिस को ठोक रहे हैं, इस बार पुलिस भी ठीक करेगी उन्हें। सर, कल फर्स्ट फेज का इलेक्शन है। यूपी की 8 सीटें हैं और देश भर में। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ जिस परिवार में दुख है, मैं पहले आना चाहता था इस परिवार से मिलने के लिए, लेकिन कई कार्यक्रमों की वजह से और चुनाव की तारीखें आ जाने की वजह से मैं इस परिवार के बीच नहीं पहुंच पाया। जब भी हमारे किसी समाजवादी साथी ने मुझे जानकारी दी तो उन समाजवादी साथियों से मैंने कहा, आप हो लेना परिवार के बीच में, और जब हमें मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। मेरे साथ उनके पिता बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह जी। ब्रजेश पाल एक पढ़ा लिखा नौजवान जो नौकरी कर करके न केवल अपने परिवार की बल्कि समाज की सेवा करना चाहता था। वो हमारे बीच नहीं रहा और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के लोगों से मिलने आया हूँ, परिवार के सदस्य उससे मिल रहा हूँ, गांव के जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। ये बहुत दुखद बात है कि एक नौजवान निराश हताश होकर के और इस मानसिक स्थिति पे पहुंच जाए कि अब उसे जीना नहीं है, न नौकरी ढूंढनी है। और जिसने भी उसकी जो सुसाइड नोट है पढ़ी होगी, उसकी आंखों से आंसू आ गए होंगे। अपने माता पिता से माफी मांगते हुए, अपनी बहनों के बारे में सोचते हुए, और सब डिग्रियां जला दी उसने। ब्रजेश ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा कि जो डिग्रियां मुझे नौकरी नहीं दिला सकती, उन डिग्रियों का क्या फायदा। तो ये कहानी केवल एक ब्रजेश पाल की नहीं है। बड़ी संख्या में नौजवान पूरे उत्तर प्रदेश देश में निराश हो गया है। मुझे याद है फिरोजाबाद की एक बेटी, जिस दिन उसे जानकारी मिली कि जो परीक्षा दे करके आई है वो पेपर लीक हो गया, उसने उसी समय आत्महत्या कर ली।
अगर हम प्रदेश के और देश के आंकड़े देखें, खासकर शहरी आंकड़े और गांव के आंकड़े, तो हमें मिलेगा कि बड़े पैमाने पे नौजवान निराश होता चला जा रहा है। पहले तो वो डिग्री हासिल कर ले रहा है, पढ़ाई पूरी कर रहा है, और जो नौकरी की तलाश में नौकरी नहीं मिल रही है तो वो घर आके बैठ जाता है या अपने परिवार के काम को बांटने लगता है। ये स्थिति पैदा कर दी है। और अभी जो देश के आंकड़े आए हैं, 90% नौजवान के हाथ में नौकरी और काम नहीं है। सोचिए, किसी देश और समाज के अंदर अगर 90% आने वाली पीढ़ी के हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है, तो सोचो हमारे समाज का भविष्य क्या होगा। केवल नौजवान ही नहीं, जो एनसीआरबी के दिल्ली के आंकड़े हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है पिछले 10 साल में। सोचिए, जिस देश का किसान और नौजवान निराश हो जाए और इस स्थिति पे पहुंच जाए, तो हमारा समाज और देश कैसे आगे बढ़ेगा। समाजवादियों को जब भी मौका मिला है सत्ता में रहने के लिए, उन्होंने काम करके दिखाया है। केवल यही क्षेत्र नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुछ समाजवादी सरकार में हो सकता था जनता के हित के लिए, वो समाजवादियों ने करके दिखाया। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस को 100 नंबर की व्यवस्था हो, मंडियों का निर्माण हो, या वो किसानों को फसल की सही कीमत कैसे मिलेगी, सड़कें हो, बिजली का इंतजाम हो, अस्पताल हो, ये सब सुविधाएं देने का काम किया। और सुविधाओं के साथ साथ नौकरी और रोजगार के भी अवसर मिलते हैं। ये जो सड़क मिली है, मैं कभी कभी देखता हूं कि जहां पर लोग रुककर खाना पीना चाय के लिए उतरते हैं, कई सौ नौजवान वो नौकरी पाए हैं। टोल पे भी नौकरी पा गए हैं। मंडी पूरी बन जाती तो नौकरी पा जाती, परफ्यूम पार्क बन जाता तो नौकरी पा जाती, मेडिकल कॉलेज और चलने लगता तो हजारों की संख्या में नौकरी मिलती है। आप लखनऊ का पीजीआई, आप लखनऊ का लोहिया इंस्टीट्यूट या सैफई का अस्पताल पता करेंगे। सैफई के अस्पताल में हजारों डॉक्टर, नौजवान जिनको पैरामेडिकल या और कोर्स की उन्हें नौकरी मिली है, हजारों की संख्या में। पीजीआई कब बना था? 10-15 हजार लोगों को नौकरियां मिली होंगी। लोहिया इंस्टीट्यूट है, 5-6 हजार लोग नौकरी पा रहे हैं। जो लखनऊ में मेट्रो बनी, उसमें लगभग 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी कर रहा है। और जब 2,500-3 हजार इंजीनियर नौकरी करेगा तो उसके आसपास और लोगों को भी नौकरी मिलेगी। एचसीएल का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनवाया, जिनका पैकेज लाखों का है। 6,000 लोगों को नौकरी मिली। तो ये कुछ बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब विकास होता है, जब काम होता है, तो लोगों को नौकरी और अवसर का मौका मिलता है। लेकिन इस सरकार में पिछले जितनी भी परीक्षाएं लिखी गई, सब पेपर लीक हो गए। मेरे हाथ में नौजवान ब्रजेश पाल ने जो परीक्षाएं देने के लिए या एडमिट कार्ड बनवाए हैं, सोचिए कितनी संख्या है मेरे हाथ में जो है। अगर मैं देखूं तो ये देखिए कितनी परीक्षाएं हैं जो बेचारा बैठ करके सोचता था कि अगर ये परीक्षा हो जाएंगी तो इसमें मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं पेपर लीक हो गए। मेरे हाथ में तो 10-12 हैं नौकरियों के जिसके फॉर्म भरे होंगे। पिताजी बता रहे कि बड़ी पैमाने पे जो गट्ठर बना हुआ था वो जला दिया। सोचिए, अगर एक देश का नौजवान ये सोचे कि पढ़ने लिखने के बाद मुझे डिग्री से नौकरी नहीं मिल सकती और डिग्री जला करके अपने माँ बाप से माफी मांग करके आत्महत्या कर ले, इससे ज्यादा दुखद काम और कोई नहीं हो सकता।